जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको डील करने के लिए एक ब्लू कोड जगह हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने क्यूबिकल्स तैयार किए हैं जहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट्स को इमीडिएट लाइफ सपोर्ट देने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो कि एक मिनी आईसीयू के तर्ज पर बनाया गया है, जहाँ पर तमाम वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो कि आज से फंक्शनल हो गया है। आप शासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप ये बताएं जो अब नया इंकशाफ हुआ है कि नया बम फटा है दुबई में, जो है बैरो ट्रेड सियासतदानों की अरबों रुपए की जो है वो जायदादें और सरमाया है, तो पाकिस्तान में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाने की बात कर रहे हैं। ये फूट मार का जो बाजार है ये गर्म है, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे क्या देख रहे हैं? मैं सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, अब मैं सियासी मेयर हूँ। वो इतने रोल्स परफॉर्म किए कि लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बड़ा अहम सवाल किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहानी कोई नई नहीं है। इस तरह की इंकिशाफात पहले भी हुए, और मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स ने अगर चोरी चकारी करके कोई क्राइम करके अपने सरमाए को बाहर लेकर गया है पाकिस्तान से, वो गलत किया है उसने, और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने टैक्स पे करके, जिन लोगों ने अपने गोशवारों में उन चीज़ों को डिक्लेयर करने के बाद अगर वहाँ पर कोई एसेट बनाया है, तो मैं समझता हूँ वो कानून के मुताबिक है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने पैसों को लॉन्डर करके, जिन लोगों ने चोरी चकारी करके इस तरह की जायदादें बनाई हैं, वो गलत है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और माजी में इस तरह की तहकीकात हुई भी हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने जायज़ तरीके से अपने सरमाए को लेट से वहाँ शिफ्ट किया, उनको हम इसी तरीके से डील नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा मानना ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से यही तो फ़ायदा है। कल को आप ये कहेंगे मुर्तज़ा वहाब की कोई जायदाद है दुबई में, तो इसने इतनी चोरी की थी कि वो जायदाद वहाँ बना गया। लेकिन अगर मेरे ऊपर सिर्फ मीडिया मॉनिटर नहीं कर रहा, मेरी काउंसिल मॉनिटर नहीं करी, बल्कि मेरी गवर्निंग बॉडी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के भी अफराद होंगे, हजरात होंगे, तो मुझसे पूछ पाएंगे ना वो कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने ये जो टेंडर किया था, या आपने कितने का किया, ये टेंडर आपने खुद लिया या आपने मेरिट पर प्राइवेट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, कानून के मुताबिक दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को लाने से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो ओपननेस, फेयरनेस और शफाफियत भी बढ़ती है। बाकी आपने जो मुस्तकबिल बनाया, शाहिद भाई, मैं बड़ा क्लियर हूँ, हम सब सुधर जाएं, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना वो ऐसा है, लेकिन उसके लिए हम सबको सुधरने की ज़रूरत है। अगेन आपको खुशी होती है बताते हुए कि वो नर्सिंग स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनलाइज हो गया है, चलना शुरू हो गया है, और माशाल्लाह वहाँ पर लोगों को तालीम दी जा रही है। 270 उसकी एलोकेटेड सीट्स हैं, 140 बच्चे हैं जो कि फ़ीस पर पढ़ रहे हैं, और 130 बच्चे हैं जो कि मुफ्त स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस फैसले की वजह से फ़ायदा ये होगा कि वो जो 130 बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे बच्चियाँ हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तालीम, ये 2 साल की ये तालीम मुफ्त हासिल करने के बाद किसी भी हस्पताल में, कराची शहर में, पाकिस्तान के किसी अस्पताल में, या इवन पाकिस्तान से बाहर जाके नौकरी हासिल कर सकते हैं। जो बेसिक तनख्वाह इस डिग्री के बाद, इस कोर्स के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद उनको मिलेगी, वो 70 से 75 हज़ार रुपये की मिलेगी। खुर्रम शेर जमान साहब को मैं कहना चाहूँगा, आप 2013 से लेके असेंबली में रहे, 2013 से 18 तक आप कहते थे भाई मेरे पास हुकूमत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 2018 में आपको इख्तिदार मिल गया, वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको मिल गया। मुल्क की तारीख़ में आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि अदालत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, सब सेम पेज पे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पाए। आपने कराची वालों को 162 अरब रुपए का चूरन बेचा, 162 रुपये आपने खर्च नहीं किए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे आप प्लीज़ टोक दें। फिर आपके वज़ीर आज़म आए और उन्होंने कराची वालों को कहा मैं 1100 अरब रुपए खर्च करूँगा। लोगों ने कहा वाह क्या वज़ीर आज़म है, वाह। वो 1100 अरब रुपए में से 1100 रुपये खर्च नहीं हुए। मेरा बस चले तो मैं KMC के हर मुलाजिम को इतने पैसे दूं कि उनको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए ना।